सोशल मीडिया पर एक 19 वर्षीय बालक देवव्रत महेश रेखे की उपलब्धि के बारे में न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है। बहुत से लोग उसको अप्रिसिएट कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं या फिर बहुत लाइटली ले रहे हैं। तो आपका ओपिनियन कुछ भी है, लेकिन फिर भी आप इस बालक से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि ये कुल मिला के साधारणतया इंसान तो नहीं कर सकता। तो सबसे पहले महेश के बारे में संक्षेप में जानें। देवव्रत महेश रेखे 19 साल के हैं और उनका परिवार महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले से है। उनके पिता श्री महेश रेखे स्वयं वेद विद्वान हैं और उनके गुरु भी हैं पिता के साथ साथ। अब इन्होंने किया क्या? तो 200 साल बाद इन्होंने दंड क्रम पारायण का सक्सेसफुली इन्होंने वाचन किया। 2025 के अंत में काशी में इन्होंने 2000 मंत्रों का, शुक्ल यजुर्वेद के 2000 मंत्रों का बिना रुके लगातार 50 दिन तक वाचन किया। दंड क्रम में एक्चुअली शब्दों को कई सीक्वेंस में पढ़ा जाता है, जैसे कृष्णाय वासुदेवाय हरे, तो हरवे कृष्णाय वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे कृष्णाय, इस तरह से अलग अलग क्रम में पढ़ा जाता है। इसको लेके बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने उनको अप्रिसिएट भी किया। प्रधानमंत्री ने भी उनको बधाई दिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी उनको बधाई दिया। यह जो प्रक्रिया है दंड क्रम पारायण, बहुत ही कठिन और दुर्लभ अनुष्ठान है और इसको बहुत लंबे समय यानी लगभग 200 वर्ष के बाद किसी ने पूरा किया। तो अब प्रश्न यह है कि ठीक है, उन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया, हमें जो नई जनरेशन है उसको इससे क्या सीखना चाहिए? क्योंकि सारे लोग उस बिलीफ सिस्टम के हों ये ज़रूरी नहीं है। हालांकि एक बहुत बड़ा जो चंक है वो उस वैदिक परंपरा को मानता है, लेकिन जो लोग नहीं भी मानते हैं उनको भी इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो देवेश महेश रेखे की ये जो उपलब्धि है ये सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि नई पीढ़ी के लिए गहरा संदेश और प्रेरणा भी है। उम्र नहीं, समर्पण मायने रखता है। 19 साल की उम्र में 200 साल की पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित करना, इसके लिए डेडिकेशन की ज़रूरत है। गहरी साधना, बहुत डेडिकेटेड होके गहरी साधना की तो गहरी सफलता मिली। तो इसमें 2-3 चीज़ें आएंगी। एक तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, फोकस ज़रूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ें उन्होंने अप्लाई की तो ही उन्होंने ये काम पूरा कर पाए। अपनी जड़ों से जुड़े, तो आपकी जो भी रूट्स हैं, आपकी जो भी परंपराएं हैं, आप उनसे जुड़े रहें और मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न चीज़ें हैं, उनको भी अडॉप्ट करते चलें। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, दोनों चीज़ों आप साथ लेके चल सकते हैं। डीप वर्क का बहुत महत्व है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, डिस्ट्रैक्शंस है दुनिया भर के। एक बहुत बड़ा तबका सिर्फ रील्स में 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड रील देखता है। वो तो लंबी वीडियोस का भी कोई नॉलेज गेन नहीं करना चाहता है। किताबें तो बहुत सेकेंडरी हुई जा रही हैं दिन पर दिन। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक चीज़ और इससे सीखने को मिलती है कि ये मानसिक बैलेंस, इमोशनल बैलेंस को भी सिखाता है, कॉन्सेंट्रेशन को सिखाता है, इनर पीस को देता है। और अगली बात कि ये फेम के लिए नहीं बल्कि पर्पस के लिए उन्होंने काम किया, किसी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया। प्रसिद्धि तो बाद में मिली, उन्होंने अपने उद्देश्य के लिए कार्य किया। रिकॉग्निशन तो अपने आप धीरे धीरे मिल जाएगी। तो कठिन साधना के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई भी एक कठिन साधना है, या आप कोई काम करते हैं तो उसके लिए भी आपको कठिन साधना करनी है। तो पहली बात तो एक क्लैरिटी चाहिए, स्टेमिना चाहिए। और देवव्रत की जो जर्नी है वो हमें सिखाती है कि हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी होनी चाहिए, हमें डिसिप्लिन होना चाहिए, हमारा इंटेंशन बहुत प्योर होना चाहिए। तो निष्कर्ष ये है कि देवव्रत हमें सिखाते हैं कि अगर इच्छा शक्ति, साधना और निरंतरता हो तो युवा इतिहास रच सकते हैं। तो आज की जेनजी के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। उनका रिलीजियस बिलीफ कुछ भी हो, डजेंट मैटर, बट देवव्रत इज एन इंस्पिरेशन फॉर जेनजी। इस विषय पे आप अपने विचार भी जरूर व्यक्त करें, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।